अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। आम तौर पे प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को जब किसी क्वांटिटी के यूनिट्स को कन्वर्ट करना होता है एक दूसरे में, तो फिर उन्हें समझ नहीं आ रही होती या मुश्किल तरीका अपना रहे होते हैं मेमोराइज़ करके कि मीटर से अगर किलोमीटर करना है तो हज़ार से आप जो है वो डिवाइड करें। इसी तरह से किलोमीटर से मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, और इस तरह याद किया हुआ होता है, लेकिन आसान जो तरीका है वो उन्हें नहीं आता। तो हम सीखेंगे कि किसी भी क्वांटिटी को अगर एक दूसरे में चेंज करना हो, उसके यूनिट्स को एक ही सिस्टम में रहते हुए चेंज करना हो या दो मुख्तलिफ सिस्टम में रहते हुए चेंज करना हो यूनिट्स को, तो फिर कैसे करेंगे। जैसा कि अब लेंथ है तो उसमें लेंथ में जो MKS सिस्टम है या SI है, तो उसमें सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर के यूनिट्स होते हैं लेंथ के। लेकिन जो दूसरा सिस्टम है कन्वेंशनल, उसमें फुट, हैंड, यार्ड या माइल होते हैं। तो इनकी एक सिस्टम में रहते हुए यूनिट्स की कन्वर्जन या फिर दो मुख्तलिफ सिस्टम्स में रहते हुए यूनिट्स की कन्वर्जन कैसे करते हैं हम सीखेंगे। इसी तरह फिर हम एरिया के हिसाब से सीखेंगे, उसके SI यूनिट्स की भी और कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल यूनिट्स की भी। इसी तरह वॉल्यूम जो है उसके भी कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल या SI यूनिट्स आपस में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं यहाँ पे भी। तो ये सारी क्वांटिटीज़ हैं, टेम्परेचर, एनर्जी, फोर्स, टेंशन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, टाइम, एंगल, प्रेशर। इन सब क्वांटिटीज़ की वन बाय वन हम इस सीरीज़ में यूनिट्स को एक ही सिस्टम में रहते हुए इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं और दो मुख्तलिफ सिस्टम्स के यूनिट्स को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, तो अभी हम सीखेंगे। यूनिट्स की इंटर कन्वर्जन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेबल है वो ये वाली है, इसको मेमोराइज करना चाहिए आपको। किलो 10⁻³ और उसे इस तरह से लिखते हैं, माइक्रो 10⁻⁻6 और उसे इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें एक और बात वो ये है कि रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लिकेशन मीन्स 10⁻⁻18 हो, उसको 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर दें। बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स हैं वो एड अप होती हैं, ये 10⁻0 बनेगी और उसका मतलब 1 होता है। इसी तरह से अगर 10⁻⁻1 है और 10⁻1 है तो 10⁻0 मीन्स 1। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें बेस सेम है, 10⁻5 है, 4 है, -3 है, तो फिर ये ऐड हो जाएंगे और इस तरह 10⁻6 बनेगा। यहाँ पे देखें तो 10⁻2 की पावर 5 है और इधर 10⁻3 की पावर 5 है। तो सबसे पहले पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 से 10, इस तरह 5 को 3 से 15, 10⁻10, 10⁻15 और फिर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं 10⁻25। तो ये कुछ थोड़े से असूल हैं, ये आपको आने चाहिए। और ये जो टेबल है इसमें जो 10⁻18 है उसको एटो लिखते हैं और इसका सिंबल स्मॉल a होता है। इसी तरह 10⁻15 को फेमटो और उसका सिंबल स्मॉल f होता है। और इसको याद करने के लिए जो आसान तरीका है वो ये है, जहाँ पे अगर आप कलर स्कीम को देखें तो ये वाला जो कलर है ये इसके साथ देखें मैच हो रहा है। मीन्स 10⁻−18 और 10⁻+18 इनको आप आपस में कंपेयर कर लें। ठीक है, -18 एटो है और +18 एक्सा है। इसी तरह से -15 फेमटो है और +15 पीटा है। ठीक है जी, इस तरह से। और अगर -12 पीको है तो जो +12 है वो टेरा होगा। और इस तरह से ये यूनिट्स इधर आते जाते हैं, इधर से ये भी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 10⁻³ मिली, 10⁻³ किलो, इधर 10⁻² सेंटी, 10⁻² हेक्टो कहते हैं। और यहाँ पे डेसी 10⁻1 डेसी है तो 10⁻1 जो है वो डेका होगा और इनके सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे हाइडिंग है कन्वेंशंस फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें कन्वेंशंस का भी खास ख्याल रखा जाता है यूनिट्स के अलावा। यहाँ पे अगर देखें पहला पॉइंट वो ये है कि फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। फुल नेम लिखेंगे तो वो हमेशा आप छोटा लिखेंगे।
आप इस तरह नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। अगर बड़ा न्यूटन लिख दिया, सेल्सियस लिख दिया, कॉलम लिख दिया, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम ही क्यों ना हो, वो छोटे यूनिट से स्टार्ट होंगे अगर आपने पूरे लिखने हैं तो यूनिट्स के नेम। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है, द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर्स सच एज एन फॉर न्यूटन। अगर आपने शॉर्ट लिखना है तो फिर आप उसको अगर स्मॉल एन लिखेंगे, जो कि एक साइंटिस्ट का नाम है, न्यूटन यूनिट भी है, तो वो गलत होगा, ये ठीक होगा। इसी तरह से जो स्मॉल सी में लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड तो गलत होगा, कैपिटल में ठीक होगा। इस तरह से कॉलम जो है वो कैपिटल में आप लिखेंगे। इस तरह जो ये मीटर है ये स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो मीटर जो है स्मॉल में, ये ठीक कंसीडर होगा। अगर इस तीसरे पॉइंट को देखें तो इसमें है, प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस, कि ये जो प्रीफिक्स होता है सेंटी, मिली, किलो, यूनिट के साथ इस प्रीफिक्स की कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्पेस है तो ये गलत है। इसी तरह से अगर यूनिट की स्पेस हमने ख़त्म कर दी किसके साथ, नंबर के साथ, तो ये भी गलत है, क्योंकि नंबर के आगे जो यूनिट आएगा उसमें स्पेस होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखें के को हमने बड़ा कर दिया, ठीक है, तो फिर भी ये गलत हो गया। ये 10 फिर आगे स्पेस हो, ठीक है, उसके बाद ये के छोटा हो, तो इस तरह से केजी। 10 के बाद स्पेस, मिलीमीटर इकट्ठा है, प्रीफिक्स और यूनिट इकट्ठे हैं, ये है ठीक तरीका। आगे आते हैं, कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन ईच विद वन स्पेस अपार्ट, फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर इज रिटन एज न्यूटन मीटर। मीन्स यहाँ पे थे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की यूनिट के साथ स्पेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो यूनिट है उसकी यूनिट के साथ स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखें तो ये लिखा हुआ गलत है। एक तो नंबर के साथ यूनिट की स्पेस नहीं है, और दूसरा यूनिट के साथ यूनिट की स्पेस नहीं है। यहाँ पे देखें तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये दोनों यूनिट्स हैं। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि इधर तो स्पेस है, ठीक है, लेकिन इधर स्पेस नहीं है दो यूनिट्स के दरमियान में। यहाँ पे देखें तो ये ठीक नोटेशन है, क्योंकि नंबर और यूनिट के दरमियान स्पेस, यूनिट और यूनिट के दरमियान भी स्पेस है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये गलत क्यों है, क्योंकि इधर जो किलोग्राम है, किलो और ग्राम, ये क्योंकि किलो प्रीफिक्स था तो उसको ग्राम के साथ हमने मिलाया नहीं बल्कि स्पेस रख दी, तो इस वजह से ये गलत है। अब आते हैं इस पांचवें पॉइंट पे, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोफैरेड में बी रिटन एज 1 पिकोफैरेड। मीन्स आप इस तरह नहीं कर सकते 10 सेंटीमीटर, इसको आप इकट्ठा लिखेंगे कि 10 माइक्रोमीटर है, ये तीनों सेंटी आपस में मिल जाएंगे। इसी तरह ये क्यों गलत है, 10 मिली और माइक्रोमीटर, तो यहाँ भी दो प्रीफिक्सेस आ गए। ये ठीक है तरीका, 10 नैनोमीटर। अब 10 और इस नैनो के दरमियान देखें तो थोड़ी सी स्पेस है, और नैनोमीटर के दरमियान कोई स्पेस नहीं है क्योंकि प्रीफिक्स है, तो ये नोटेशन ठीक है। तो अब आते हैं इस छठे पॉइंट पे। इसमें देखें कि कोई भी अगर नंबर हो तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए कुछ इस तरह से करते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आए, और दूसरा ये है कि जो यूनिट है वो सिस्टम इंटरनेशनल वाला यूनिट होना चाहिए। इसमें देखें तो यूनिट ठीक है, मीटर है, सिस्टम इंटरनेशनल वाला है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं है बल्कि इस 2 डिजिट्स के बाद में है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। इस वजह से ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डेसीमीटर हो या डेकामीटर हो लिखा हुआ तो वो गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे एसआई यूनिट में लिखना है। यहाँ पे ये ठीक है, क्योंकि इधर जो है यूनिट भी एसआई है, और इधर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट भी मौजूद है। सातवें पॉइंट पे, व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज्ड टू पावर, द पावर अप्लाइड टू होल नंबर एंड नॉट द बेस यूनिट अलोन, दस 1 km स्क्वायर इक्वल टू 1 km स्क्वायर मीन्स। इसको मैं समझाता हूँ। ये पॉइंट ये कहते हैं कि अगर तो प्रीफिक्स वाला कोई यूनिट हो, उसका स्क्वायर हो, तो इसका मतलब होता है कि प्रीफिक्स का भी स्क्वायर। यहाँ पे देखें किलोमीटर है तो किलो एक प्रीफिक्स है, यूनिट तो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि किलो का भी स्क्वायर है, मीटर का भी स्क्वायर है। किलो का स्क्वायर मीन्स 10⁻³ का स्क्वायर, वो बनता है 6 मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह ये जो के है 10⁻³ ये प्रीफिक्स है। लेकिन अगर 5 न्यूटन मीटर की पावर 6 हो
तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि न्यूटन की पावर भी 6। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिट है और यूनिट की अगले यूनिट के साथ स्पेस होती है। जब स्पेस होती है तो फिर इस यूनिट का जो है वो पावर नहीं लिया जा सकता। तो इसमें कोई न्यूटन की पावर 6 नहीं लेंगे, बल्कि 5 न्यूटन मीटर का पावर 6 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एन है ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक यूनिट है, ये एक प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान स्पेस नहीं होती तो सबका पावर हो जाता है, लेकिन यूनिट और यूनिट के दरमियान स्पेस होती है तो फिर जिसकी पावर होती है सिर्फ उसकी होती है, इसकी पावर नहीं होती। अब हम कन्वर्जन करते हैं यूनिट्स की। लेंथ को देखते हैं, चाहे एमकेएस सिस्टम हो, सीजीएस सिस्टम हो या एसआई सिस्टम हो, तो उसमें अगर 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये एक बड़ा यूनिट है। तो मैंने क्योंकि आपको बताया था कि ये टेबल इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लें। किलो का मतलब 10⁻³ होता है, और अगर 10⁻³ लिखेंगे तो इस तरह से ये 5000 मीटर बन जाएगा, ऐसे यूनिट में आ जाएगा। लेकिन अगर 5 मिलीमीटर है, छोटा यूनिट है, उससे हमने ऐसा यूनिट बनाना है, तो फिर क्या करेंगे, इस मिली की जगह उसकी वैल्यू लिख दें, मीटर रहे, क्योंकि मीटर तो हमें चाहिए। तो इधर जो है 5/10⁻³ या इसे आप कहेंगे 5/1000, तो ये बन जाएगा 0.005 मीटर। लेकिन इसमें आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि 1000 पे तकसीम करना है या मल्टीप्लाई करना है। आपको जस्ट सिंबल्स का पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या होती है। अब हमने एक बड़े यूनिट से एक बहुत छोटे यूनिट में जाना है, तो क्या होगा। इसी तरह बड़े यूनिट से पहले तो हम इस एसआई यूनिट में जाएंगे और फिर एसआई यूनिट से हम छोटे यूनिट में जाएंगे। अब अगर हमारी ये ख्वाहिश है कि इस मीटर से पहले माइक्रो आना चाहिए, मीन्स छोटा एक यूनिट आना चाहिए इस तरह से, तो फिर इस माइक्रो का एंटी भी हमें पुट करना चाहिए, क्योंकि उसका एंटी पुट होगा तो इसको मल्टीप्लाई करने से जवाब 1 आएगा, और 1 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो उसका असर मल्टीप्लिकेशन में नहीं पड़ता। अब इधर अगर हमें माइक्रो लेके आना है तो उसका एंटी फिर क्या होता है, इसका एंटी मेगा होता है, उसकी वैल्यू 10⁻6 होती है, तो हमने वो कर दिया। अब माइक्रो इसके साथ अटैच रहा, लेकिन ये 10⁻6 3 के साथ ऐड होगी तो 10⁻9 होगी। इस तरह से यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा। अब बहुत छोटा यूनिट है 5 नैनोमीटर, इसको हमने चेंज करना है बड़े यूनिट में, मेगामीटर में, तो क्या होगा, नैनो की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 10⁻9, ये ऐसा यूनिट में आ गया। और इससे आगे हमें चाहिए यहाँ पे मेगा, मीटर से पहले क्या चाहिए, मेगा। इसका जो उलट होता है मेगा का, या जो इसका एंटी होता है मल्टीप्लिकेशन में, वो मेगा का होता है 10⁻6 मीन्स माइक्रो। तो मेगा को यहाँ पे रहने दें, जो माइक्रो है, जो इस मेगा का एंटी है, उसको इसके साथ ऐड करें, तो ये बनेगा 5 क्रॉस 10⁻15 मेगामीटर। हमने एक बड़े यूनिट से एसआई में, छोटे यूनिट से एसआई में, बड़े यूनिट से छोटे में, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में एक क्वांटिटी को कन्वर्ट करना सीखा, और वो भी बहुत आसान टेबल को इस्तेमाल करते हुए। तो कन्वेंशनल भी कुछ यूनिट्स होते हैं, उनकी कन्वर्जन हम देखते हैं। कन्वेंशनल यूनिट्स जो हैं लेंथ के, उसमें देखें तो सेंटीमीटर, इंच, फुट, माइल, किलोमीटर, फरलांग, तो इनकी आपस में कन्वर्जन आप देख सकते हैं कि 30.48 सेंटीमीटर में 12 इंच होते हैं, और 12 इंच या 1 फुट आपस में ये तीनों बराबर होते हैं। 1 मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं, या 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, या कह सकते हैं 1 मील में 5280 फुट होते हैं। इसी तरह से आप देखें 1 मीटर में 1.094 यार्ड्स होते हैं, गज होते हैं। इसी तरह 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं, और 1 ही मीटर में 9.84 हैंड्स होते हैं, और 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं, या 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। आगे है 1 kpc, किलो पर सेक इसे कहते हैं, और ये एक बड़ा यूनिट है जिसमें 3.08 की ताकत 19 मीटर होते हैं, या इतने माइल होते हैं, या इतने लाइट ईयर होते हैं। लाइट ईयर भी एक डिस्टेंस का यूनिट है कि रोशनी एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है वो लाइट ईयर होता है। तो 3261 लाइट ईयर
को 1 kpc कहते हैं, या 1000 pc मिल के 1 kpc बनाते हैं, या आप कह सकते हैं 1.1 10 की ताकत 20 फुट का मतलब 1 kpc होता है। 1 माइल 1.609 किलोमीटर, यहाँ पे भी मैंने इसी चीज़ को लिखा। मीटर में करेंगे तो इस तरह होगा, वो बड़ा आसान है, और अगर फुट में करेंगे तो इस तरह से होगा, और 5280 फुट बनेंगे। 5 किलोमीटर है, किलोमीटर को अगर हम चेंज करना चाहें तो वो बड़ा आसान है, किलो की जगह वैल्यू पुट कर दें तो ये 5 किलोमीटर बन जाएगा। और फुट में करना चाहें तो 1 मीटर में क्योंकि इतने फुट होते हैं 3.28, तो मीटर की जगह फुट में वैल्यू पुट कर दें और इस तरह से फुट में वैल्यू आ जाएगी। 10 सेंटीमीटर है, इसे करेंगे तो ये मीटर में आएगा, और मीटर से फुट में करना चाहें तो 1 मीटर में क्योंकि 3.28 फुट होते हैं तो इस तरह से ये फुट में हो जाएगा।